सो हाय गाइस, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि ये हर एक पार्ट पे इसके सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है। मतलब तुम लोग ने 100 से ज़्यादा कमेंट्स किए और थैंक्स अ लॉट, तुम्हारे कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। अदर थिंग इज़ दैट कि इसके हर एक वीडियो पे थाउजेंड्स लाइक्स आए हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो चलो इसका लास्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो न्यू हो पुराने देख लेना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसे कि हमारा सैन बिजी था ड्रिंक करके अपने पेरेंट्स को कन्फेस करने में, तो उसका बहुत ज़्यादा होमवर्क रह जाता है। तो यूजन बोलता है कि ये सारे तुझे होमवर्क करना है। तो बोलता है इतना सारा? तो वो बोलता है ठीक है, मैं तेरे को हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू कभी लाइफ में फिर से कभी ड्रिंक नहीं करेगा। तो बोलता है कि अच्छा, तू क्या मेरे लिए वरी कर रहा? तो बोलता है कि हाँ। तो बोलता है सो क्यूट, मेरा क्यूटी पाई बॉयफ्रेंड मेरा वरी कर रहा। साथ में जा रहे होते हैं। सैन पूछता है कि तू कॉलेज के बाद आज काम पे जाएगा? वो बोलता है कि नहीं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ना है। सैन यूजन को बोलता है कि मैं तेरे साथ पढ़ सकता हूँ क्या? तू अपने ग्रैंडपा को मेरे को इंटरव्यू करा दियो कि मैं तेरा क्लासमेट हूँ, सीटमेट हूँ। बॉयफ्रेंड नहीं तो एटलीस्ट बेस्ट फ्रेंड बोल दियो यार। तो जैसे कि हमारा सैन अजूबा है, कुछ भी कभी भी कुछ भी ड्रामा क्रिएट कर सकता है। तो यूजन सोचने लगता है कि अगर इसने कुछ बोल दिया तो ग्रैंडपा को पहले हेल्थ ठीक नहीं रहता। तो वो सोच रहा होता है, ये सोचता है कि ये बताना नहीं चाहता। तो बोलता है कि कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तू फिर कभी मुझे तेरे ग्रैंडपा से इंट्रो करा दियो। फिर तभी यूजिन बोलता है कि सैन, मेरे घर पे आज मछली करी बनने वाली है, तुझे पसंद है क्या? सैन बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है। तो बोलता है ठीक है, अपन साथ में जाएंगे। सैन बोलता है कि हमें ग्रैंडपा के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहिए, तो हमें उनके लिए फ्रूट्स लेके जाना चाहिए। तुझे मालूम है उनका फेवरेट क्या है? तो बोलता है कि हाँ हाँ। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। तो ये उसे पूछता है कि डिनर स्टडी उसके बाद क्या मैं तुझे किस कर सकता हूँ? बोलता है तू पागल है, यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस है, सुन लिए? तो बोलता है क्या हो गया? मेरे पेरेंट्स तो तुझे एक्सेप्ट कर लिए, हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिए, तो प्रिंसिपल को मालूम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल चिल्ला के बोलता है कि कौन है बाहर जो बात कर रहा? तो ये बोलता है फिर ये ड्रामा क्रिएट करेगा बोल के उसका हाथ पकड़ता है, वहाँ से उसे खींचते हुए बाहर लेके जाता है। हम देखते हैं दोनों घर पे पहुँच चुके हैं। यूजिन सोचता है कि अगर ये ज़्यादा ड्रामा करा ना तो मैं इसे बाथरूम में बंद कर दूंगा। ये अपने ग्रैंडपा को इंट्रो कराता है कि ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों आज साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उसका ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूजिन किसी फ्रेंड को घर पे लाया होता है। तो सैन बोलता है कि ग्रैंडपा, मैं आपको खाना बनाने में हेल्प करूँगा। दोनों काम कर रहे होते हैं और यूजिन दोनों पे नज़र रख रहा होता है क्योंकि इसको सैन पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। हमें भी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है बंदा। सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा मछली में से कांटा निकाल रहे होते हैं। सैन को बोलते हैं कि यूजिन को मछली खाना नहीं आता, वो हमेशा मैं कांटा निकाल के दिए तो खाता है। तो सैन उसके लिए मछली का कांटा निकालता है और उसे देता है खाने के लिए। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि यूजिन तेरा फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। डिनर के बाद सैन ग्रैंडपा को हेल्प कर रहा होता है। तो ग्रैंडपा सैन को पूछते हैं कि क्या कोई कॉलेज में यूजिन को बुली करता है? लाइक पहले उसको बहुत चोट लग के रहती थी, तो मैं उससे जब पूछता था कि तुझे चोट कहीं को लगी तो वो बोलता था कि वो बास्केटबॉल खेलता, समथिंग स्पोर्ट्स खेलता बोल के उसको चोट लग के रहती। लेकिन मुझे डाउट है। तो सैन, तुम्हें मालूम है उसे कौन बुली करता है? अब ये क्या बोला बच्चा? यही तो था जो उसे रोज़ पकड़ पकड़ के मारता था। तो इसे शर्म आती है। फिर भी ये बंदा बोलता है कि हाँ, पहले हम लोग गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अभी हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर रहे, तो अभी हम लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते, इसलिए उसे चोट नहीं लगता। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो यूजिन का। तो उसके लिए फ्रूट लेके जाता है। यूजिन बोलता है कि तू क्या ग्रैंडपा से तब से बात कर रहा था? तो उसे हक कर लेता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे स्टार्टिंग में बहुत बुली करता था, तुझे बहुत बुरी तरह होता था। फिर वो उसे किस कर लेता है, बोलता है कि तू पागल है, ग्रैंडपा आ जाएंगे। तो बोलता है कोई नहीं, ग्रैंडपा तो सो चुके हैं, वो नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं यूजिन को उसका पप्पा बार बार कॉल कर रहा होता है। बोलता है कई को कॉल कर रहा है, तो बोलता है कि मुझे भी नहीं मालूम। उसका फ़ोन ले लेता है और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट करने ही वाला होता है। तभी यूजिन बोलता है कि मत कर, क्योंकि अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाया तो घर चले आएगा और ग्रैंडपा उससे नफ़रत करते हैं। अगर वो ग्रैंडपा से मिला तो मैं नहीं चाहता कि ग्रैंडपा का मूड ख़राब हो। बोलता है कि ये भी सही है, तो वो ब्लैक लिस्ट नहीं करता। दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं। हमारा यूजिन तो सिंसियर बच्चा है, वो तो पढ़ रहा होता है, लेकिन ये बंदा उसे टाल रहा होता है। टाल रहा कहीं को होता है, उसका ड्राइंग बना रहा था बोल के, बहुत टैलेंटेड है। तो बोलता है कि तू 1 घंटे से तू एक ड्राइंग बना के बैठा, तू पढ़ेगा नहीं क्या? तो बोलता है कि तू पागल है, 1 घंटे से मैंने सिर्फ एक नहीं बहुत सारे ड्राइंग बनाया है, देख तू कितना हैंडसम दिख रहा है इसमें। मैं अभी बोल, मैं तेरा बॉयफ्रेंड बहुत टैलेंटेड है बोल के। तो बोलता है कि हाँ हाँ। तभी उसका कॉल आता है फिर से, तो ये उसका फ़ोन उठा लेता है। बोलता है कि
फादर इन लॉ, कितने बार बोलूँ आप मेरी यूजिन क्यूटी पाई को डिस्टर्ब मत किया करो, तो कई को कॉल कर रहे। तो बोलता है कि तू अभी मैं तेरे से बहस नहीं कर सकता, तू यूजिन को फ़ोन दे, मुझे उससे कुछ पूछना है। तो बोलता है कि मुझे बोलो, अगर इम्पोर्टेंट लगा तो भी नहीं दूंगा मैं, इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो भी फ़ोन नहीं दूंगा, जो भी है मेरे से बात करो। तो बोलता है कि जो 3 लोगों को इसका यूजिन का जो स्टेप ब्रदर, उसका नाम यूचैन है, इसका बच्चा, वो 3 लोगों को भेजा था ना यूजिन को मारने के लिए। तो यूजिन ने उन तीनों की वाट लगा दी, ठीक है। तो वो तीनों इसके स्टेप ब्रदर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि तेरे वजह से हमारी वाट लगी, तूने तो बोला था उसे मारने के लिए, इसलिए वो तीनों उससे झगड़ा करते हैं। उसके बाद से वो रात से घर नहीं आया करते। तो तुम दोनों क्या उसे ढूंढोगे और मेरी हेल्प करोगे? तो ये हंसने लगता है, बोलता है कि अब्बा बाबा, क्योंकि किससे हेल्प पूछ रहा है ये? जिस इसके भाई को, ब्रदर ली को ही तो उसके बच्चे उस यूचैन ने स्टैप किया था, और इसके वजह से ही तो यूजिन 1 साल का जेल गया था। तो बोलता है कि हमसे हेल्प पूछ रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? और हम चाहे तो भी ना करें तुझे कभी हेल्प। अभी लास्ट टाइम वार्निंग है बेटा, तू हमारे यूजिन को कॉल करके डिस्टर्ब मत करियो। सैन यूजिन को बहुत परेशान कर रहा होता, बोलता है कि तू कितना क्यूट है, तेरे बाल कितने सॉफ्ट है। तो बोलता है कि बच्चे अपन पढ़ने के लिए आए यहाँ पे, तू पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं कर रहा? तो बोलता है कि नहीं करना मुझे पढ़ाई पे फोकस। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैन सो के रहता है और यूजिन का फ़ोन पे बार बार कॉल आ रहा होता है। तो सर गुस्सा करते हैं कि यूजिन तूने अपना फ़ोन साइलेंट पे क्यों नहीं रखा? तो सैन उठता है, बोलता है कि सर ये मेरा फ़ोन है, मैं साइलेंट पे रखना भूल गया। तो यूजिन बोलता है कि नहीं सर ये मेरा फ़ोन है, ये झूठ बोल रहा है। तो सर बोलते हैं कि एक तो झूठ बोल रहा है, एक अब सो रहा था क्लास में, दोनों निकलो, पनिशमेंट है तुम दोनों को। तो बोलता है कि पागल है, उसके बोरिंग लेक्चर से मुझे बाहर निकलना था इसलिए मैं ऐसा बोला। तो बोला कोई नहीं, अपन दोनों साथ में है ना। सैन बोलता है कि क्या आज मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ, साथ में पढ़ेंगे? फिर सोचता है कि हाँ तू कितना ज़्यादा पढ़ता है ना, खुद तो पढ़ता नहीं, मुझे भी डिस्टर्ब करता है। बोलता है कि नहीं, क्योंकि आज मैं कॉलेज के बाद घर नहीं जा रहा, मैं मेरे पापा के घर जा रहा, उनसे कुछ सॉर्ट आउट करना है। तो बोलता है कि तू अकेले नहीं जा सकता, मैं भी आऊँगा, वो 1 नंबर का रास्कल है। हाँ रास्कल है। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तू कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप रही हो। तो बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दोनों मिलके उसके घर जाते हैं। उसकी स्टेप मदर बहुत प्यार से उनको वेलकम करती है, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए पूछती है कि यूचैन फिर किसी का सर फोड़ दिया और उसको सज़ा हो गई, तो बच्चे क्या तुम फिर से जैसे पहले 1 साल के लिए जेल गए थे, फिर से और एक बार जेल जा सकते हो? सैन गुस्से में बोलता है तो क्या बोल रही है बे? तो बोलता है कि सैन मैंने तुझे बोला था ना तू चुपचाप रही हो, तू कहीं को बीच में बोल रहा। तो बोलता है ठीक है। वो वहाँ पे एक गुलगस्ता रहता है, उसे उठाता है, बोलता है कि अगर ये बुड्ढा बुड्ढी कुछ ज़्यादा नाटक करे तो इनसे इनका सिर फोड़ दूंगा मैं। मम्मियाँ बोलती हैं कि बेटा यूजिन, जैसे तू पहले पैसों के लिए गया था यूचैन के लिए जेल, तू फिर से चले जा, तुझे जितना पैसा चाहिए तू ले लियो। तो यूजिन बोलता है कि वेरी गुड, तूने पिछले का भी जो भी था कन्फेस कर लिया, अभी का भी कन्फेस कर लिया, पूरा रिकॉर्डिंग में करके रखा हूँ। और मैं पहले पैसों के लिए नहीं गया था, ग्रैंडपा का लाइफ डेंजर में था उसके लिए गया था, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम लोग फिर से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे तो ये एविडेंस मैं पुलिस को बोलूँगा और तुम सबको अरेस्ट कराऊँगा। तो ये सैन को बोलता है कि ये मैं ब्रदर ली से सीखा हूँ, क्योंकि तुम लोग को याद है ना ब्रदर ली इसका कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं सैन को सुनाने के लिए। तो वो दोनों डर जाते हैं। फिर यूजिन उठता है, गुस्से में जोरदार डोर को मार के निकल जाता है। ये बोलती है कि तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारा बात सुनेगा, अब हमारे यूचैन का क्या होगा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे सैन है। ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या हमसे रिवेंज लेना चाहता है क्या? तो ये उसको पूछते तो यहाँ पे क्या कर रहा? बोलता है कि शायद यूजिन ने दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मार दिया, डोर लॉक हो चुका है। वो मुझे भूलता नहीं है, लेकिन तुम लोग के गुस्से के चक्कर में वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल गया। तो ये लोग सोचते हैं क्या बोल रहा है ये। तो हम देखते हैं यूजिन बाहर होता है, वो सोचता है मैं कुछ भूल रहा हूँ ना। फिर उसे याद आता है कि सैन, ये सोचता है कि सैन यहाँ पे क्यों नहीं है, वो उनके साथ क्या कर रहा। हम देखती हैं वो दोनों डर के बैठ के रहते हैं उससे। ये उसे कॉल करता है, बोलता है कि मेरी मम्मी पापा की कंपनी तुझे इतनी अच्छी लगी, वहाँ पे ही रुक गया, आ क्यों नहीं रहा? तो बोलता है कि डार्लिंग तूने डोर इतने ज़ोर से बंद किया, लॉक हो गया, तो अपने बॉयफ्रेंड को तेरे ईवल मम्मी पापा के साथ छोड़ के चले गया। तो इसका कम्मू पापा बोलता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, अगर मैं ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया तो सोचो क्या होगा।
तो अगर तुम चाहते हो मैं एक्सपोज ना करूँ तो तुम्हें यूजिन को कन्विंस करना पड़ेगा जेल जाने के लिए। तो बोलता है कि ग्रेट बेटा, तू तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे मुझे धमकी दे रहा। मैंने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को बता के रखा, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ जो यूजिन के मम्मी के साथ अफेयर करता है फिर उसे छोड़ देता है। तो तभी वहाँ पे उनको साउंड आता है एंड बूम, उसने तो दरवाज़ा तोड़ दिया। गुस्से में आता है, वो उसका हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से जाने लगता है। ऊपर से उसका कम्मू पापा उन दोनों का फ़ोटो ले रहा होता है। तो बोलता है कि चल अच्छे पोज देते हैं। वो उससे किस कर लेता है। बोलता है कि तू क्या कर रहा। तो बोलता है तेरे पापा फ़ोटो खींच रहे यार, अच्छा खासा पोज नहीं दिए तो कैसे। फिर उनको वो बोलता है कि तू अगर ज़्यादा हमारे लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो तेरी वाट लगा देंगे। तो वो बोलता है कि तेरा पापा तो बहुत कमीना निकला, वो मुझे धमकी दे रहा था कि वो मेरे पेरेंट्स को बोल देगा। अच्छा हुआ ना मैंने पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दिया। एंड वो कुछ नहीं कर सकता, जस्ट वैसे ही फेंक रहा साला। तो बोलता है तू डर तो नहीं रहा ना। तो यूजिन बोलता है कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। प्यार की ताकत, कोई डर नहीं है इन दोनों को। हम देखते हैं जो फ़ोटो रहता है वो फ़ोटो उसके फैमिली मेम्बर्स को भेज देता है। तो मम्मी मुझे बोलते हैं कि सैन कितना क्यूट दिख रहा, यूजिन भी बहुत क्यूट दिख रहा। और पापा बोलते हैं कि इसको कितना भी शर्म नहीं है, पब्लिक में जाके किस कर रहा और कोई फ़ोटो लेके हमें भेज रहा। ब्रदरली बोलते हैं कि पप्पा वो तो यंग है यार, उनको एंजॉय करने दो, और जो पागल ही है हमको फ़ोटो भेज रहा, हमको तो ऑलरेडी मालूम है। तो तीनों डिलीट करते हैं फ़ोटो, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूजिन इनको बहुत पसंद होता है। हम देखते हैं वो दोनों क्लास में होते हैं। सान बोलता है कि मुझे पप्पा आज डांटे, बोले कि मैं सेमलेस हूँ, बट बताया नहीं कई को। तो पूछता है कि तू यूनिफॉर्म कई को नहीं पहन के आया। तो बोलता है कि कल जब मैं डोर तोड़ रहा था तो मेरे कपड़े भी फट गए। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है, दोनों डर जाते हैं। सैन उठता है, अपना यूनिफॉर्म फटाफट निकालता है और यूजिन को पहना देता है। बोलता है कि सर मैं इसको बुली कर रहा था, इसका यूनिफॉर्म मैं पहन लिया था, फिर मैंने आपको देखा जिससे मैं डर गया, मुझे गलती का रियलाइज़ हुआ, फिर मैं अपना इसका यूनिफॉर्म इसे रिटर्न कर दिया। तो बोलता है कि नहीं सर, सैन झूठ बोल रहा, इसका यूनिफॉर्म है। तो प्रिंसिपल गुस्सा करता है कि तुम दोनों क्या झूठ बोल रहे हो मेरे से, तुम दोनों जाके बाहर जाके खड़े रहो। इन दोनों को तो पनिशमेंट साथ में खाने में मज़ा ही आता है। कितने क्यूट है ना, पनिशमेंट भी साथ में झेलते हैं। तब क्या होता है, वो कम्मू पप्पा प्रिंसिपल को भी वो फ़ोटो भेजता है। तो प्रिंसिपल वो याद करते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए पनिशमेंट खाने के लिए मर रहे थे। मतलब दोनों कितने क्लोज़ हैं, क्यूटी पाइस हैं। तो कई को कोई इसके पीछे पड़ के है तो ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना अच्छा प्रिंसिपल है यार, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी फ़ोटो डिलीट मारता है और अपने काम पे लग जाता है। इसको बोलते हैं जब तुम्हारी प्यार सच्ची हो तो पूरा 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 क्या बोलते हैं यार, क्योंकि डायलॉग है ना, पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। यूजिन और सैन काम पे जाते हैं, वहाँ पे पूरे जो स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो बर्बरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ मालूम पड़ के रहता है। यूजिन बोलता है तू मेरे से चिपक मत, मेरे से दूर रहे। तो बोलता है कि काई को मैं तेरे से दूर रहना। तो बोलता है तुझे समझ में नहीं आ रहा या ये सब लोग अजीब बिहेव नहीं कर रहे। तो ये सोचता है कि हाँ थोड़ा तो अजीब बिहेव कर रहे, मुझे भी लग रहा। तभी यूजिन का बॉस आता है, बोलता है कि यूजिन मुझे तेरे से बात करना है। बोलता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या। तो यूजिन ना बोलता है, सैन हाँ बोलता है। सैन बोलता है कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में, अगर तुम हमें इसके वजह से तुम हमें निकालते हो तो कोई नहीं, अपन साथ रहेंगे, दूसरी जगह काम करेंगे। तो उसका बॉस हंसने लगता है, बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा क्योंकि कोई की मुझे और जो यहाँ पे काम करते सबको तुम्हारा फ़ोटो किसिंग फ़ोटो सेंड करके है। मैं बता रहा क्योंकि ये फ़ोटो हमको सेंड करे तो किसी और को भी सेंड कर सकते हैं जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे यूजिन को याद आता है कि इसने सबको सेंड किया, मतलब ग्रैंडपा को भी सेंड कर सकता है। तो ग्रैंडपा को तो हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है ये सुन के। तो वो घर भागता है, वो पूछता है ग्रैंडपा तुम ठीक हो। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है कि आपको कोई फ़ोटो भेजा क्या। तो बोलता है कि मुझे कैसे फ़ोटो आ सकता है, क्योंकि इनका जो फ़ोन होता है ना बहुत पुराना वर्जन होता है, उसमें फ़ोटोज़ नहीं आ सकते। ये खुश हो जाता है कि चलो बच गए। ये सैन को कॉल करके बताता है कि भाई अच्छा हुआ ग्रैंडपा का फ़ोन पुराना था जिससे वो फ़ोटो देख नहीं पाए, नहीं कभी देख सकते हैं। इसको पारा चढ़ जाता है, बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे पंगा लिया। ये अंकल जी के घर जाता है, वहाँ पे बैनर्स लगाता है बड़े बड़े और धरना करने लगता है। बोलता है कि फादर इन लॉ यूचन और मैं, यूचन कौन है, इसका यूजिन का स्टेप ब्रदर, ठीक है, ये पप्पा का बच्चा। तो बोलता है यूचन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं,
अगर आप माने नहीं हमारी शादी के लिए तो अपन दोनों साथ में सुसाइड कर लेंगे। तो फादर इन लॉ प्लीज़ हमारी शादी के लिए मान जाओ, मैं और यू चैन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज़ मान जाओ मान जाओ। इससे वहाँ पे सब लोग आके ताड़ने लगते हैं। ये सोचता है कि हे राम, ये बंदा मेरा इज्जत का फालूदा कर रहा। फिर वो आके उसे पूछता है कि तू काई को ऐसा कर रहा। बोलता है कि बेटा अभी तो ये कम है, मीडिया को भी बुलाने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा इज्जत का फालूदा हो, लेकिन तेरा तो मैं अच्छा खासा करके रहूँगा, मैं तुझे बोला कि मुझसे पंगा मत लियो। सो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं फ़ोटो डिलीट कर दूँगा। तो बोलता है सिर्फ फ़ोटो डिलीट करने की बात नहीं है, तुझे मालूम है मेरे पापा मेरे से भी सटके हुए इंसान हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि ब्रदर ली को तेरे बच्चे ने स्टैप किया है तो तेरी ऐसी वाट लगाएंगे। एविडेंस तो है ही हमारे पास, यूजी ने रिकॉर्ड करके ही बैठा है, और तो तू सोच ले। सो अभी तू हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने की सोचियो भी मत, नहीं तो तेरी और तेरी फैमिली की हम लोग बहुत बुरी तरह वाट लगाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि ठीक है हम अब से आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोलता है कि फादर इन लॉ चलो अपन साथ में फ़ोटो लेते हैं। देन हम दूसरे सीन में देखते हैं यूजिन क्लास में होता है, वहाँ पे उसके सर आते हैं, बोलते हैं कि आज सैन क्यों नहीं आया। तो बोलता है कि आपको उससे कुछ काम था। तो बोलता है कि हाँ मैं वो गधे को कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, बट वो पागल क्या की लिख के है उस पर लिख के रहता है कि जहाँ पे यूजिन जाएगा वहाँ पे मैं जाऊँगा, जो यूजिन करेगा वो मैं करूँगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। तो ये सोचता है कि हे राम ये कितना पागल इंसान है। तभी उसे सैन उसे मैसेज करता है और बोलता है कि तेरे पापा की तो मैंने ऐसी वाट लगा दी, अब वो हमारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं ये अपने जो कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उस पर लिखता है कि जहाँ पे सैन जाएगा मैं वहाँ पे जाऊँगा, जहाँ जो सैन करेगा वही मैं करूँगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब ये नहीं बचपना कर रहा। तभी उसे वो मैसेज करता है कि मैं आज कॉलेज नहीं आ सकता, मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है क्योंकि कल के इवेंट में मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, तो अपने ग्रैंडपा को पक्का लियो। वो अपने ग्रैंडपा को लाता है, उसके लिए वो कॉफ़ी लाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, आई होप आपको पसंद आए। तो बोलता है कि मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा करोगे। फिर वो गाना स्टार्ट करता है। गाने में क्या रहता है कि वो यूजिन को कन्फेस कर रहा होता है उसका प्यार और वो कैसे मिले, उनका तकरार, सो कॉल एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर लव। ओके, यूजिन बहुत ज़्यादा खुश होकर रहता है। ग्रैंडपा यूजिन को बोलते हैं कि यूजिन तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। एक सेकेंड, ग्रैंडपा आपने क्या बोला? वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुझे क्या लगा तेरे ग्रैंडपा को नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे सैन बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ कि सैन तेरी लाइफ में है। सो यूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसके ग्रैंडपा को भी मालूम पड़ गया। तुम ये स्टोरी में सबसे अच्छी बात क्या थी मालूम? जिसको उसके कमू बाप ने बताया वो सब लोग इसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सेकेंड सपोर्ट वर्ड ही नहीं लगाना है, वो लोग इनको नॉर्मल समझे, क्योंकि हम सपोर्ट कहीं को करना है यार, इट्स लाइक जस्ट लेट इट बी नॉर्मल। ओके, सो इसको बोलते हैं सच्ची प्यार, कोई भी रहने दो, सक्सेस मिलती है इसमें। सो गाइस ऐसे ही मैं बहुत सारी स्टोरीज लाने वाली हूँ, और जो न्यू हो तुम पुराने वीडियोस भी देखो, वो भी धांसू है। मेरे हर एक स्टोरी एक होता है ना, खुद में खुद एक अच्छी होती है जो तुमको पसंद आएगी, तो उसको भी देखो। एंड न्यू स्टोरी भी ऑब्वियसली पसंद आएगी, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे पसंद आए, तो मुझे जो पसंद आया जो मैं एक्सप्लेन करूँगी ऑब्वियसली बात है वो तुमको भी पसंद आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ रुको, कुछ बोलना था मैं यूजिन जैसे हो गई, भूल गई, वो अपना बॉयफ्रेंड भूल गया, मैं मेन पॉइंट भूल गई कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कुछ था इसमें, शेयर करो, मेनली सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन भी याद से ऑन करके रखना। हाँ, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।